हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मानव का वाहन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव का वाहन। वाहन का अर्थ है परिवहन, और वर्तमान संदर्भ में परिवहन का मतलब है पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरी आंतरिक भाग में जाना। मानव के शरीर में पोषक पदार्थ, गैस एवं उत्सर्जित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। मानव के शरीर में जो पोषक पदार्थ है, गैस है, उत्सर्जित पदार्थ है, वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। इनके अलावा कुछ हार्मोन एवं अन्य जटिल पदार्थ भी गमन करते हैं। इनके अलावा और कौन गमन करते हैं? तो हार्मोन और जटिल पदार्थ भी गमन करते हैं। पौधों में मुख्यतः खनिज पदार्थों के जलीय घोल तथा भोजन की वहन की आवश्यकता होती है। पौधों में किसकी वहन की आवश्यकता होती है? तो खनिज पदार्थों के जलीय घोल तथा भोजन की वहन की आवश्यकता होती है। वहन चाहे पौधे हो या जंतु, दोनों में कुछ बातें अत्यंत आवश्यक है। वो बातें कौन सी? तो पहला देखिए, वहन के लिए उपयुक्त मार्ग जो मनुष्य में रक्त यानी कि रुधिर वाहिका के रूप में होती है, एवं पौधे में संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लेम के रूप में होती है। मनुष्य में वहन कार्य कौन करती है? तो रक्त वाहिकाएं जो है वहन कार्य करती है, जबकि पौधों में संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लेम वहन कार्य करती है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक दाब डालने वाले यंत्र, जैसे मानव शरीर में हृदय। मानव शरीर में जो हृदय है उसे दाब डालने यंत्र माना जाता है। पौधों में वहन का कार्य प्रासरण दाब, विसरण दाब, कोशिका दाब अथवा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रमों द्वारा संपादित होता है। अब तीसरा देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जो उपयुक्त तंत्रों की मरम्मत एवं उनके कार्य का नियमन कर सके। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो मानव शरीर में जो तंत्र है उसकी मरम्मत एवं उनके कार्यों का नियमन कर सके। और चौथा है, एक वह माध्यम जो मनुष्य में रक्त या रुधिर तथा पौधे में जल है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारा हृदय विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ एक पंप है। हमारा जो हृदय है विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना एक पंप है, जो रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दे में शुद्ध होने के लिए भेजता है। ये क्या कार्य करता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दे में शुद्ध होने के लिए भेज देता है, और पुनः शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर भेजता है। और क्या करता है? शुद्ध जो रुधिर है उसको पूरा शरीर में भेज देता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध कहलाता है। जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध रक्त कहलाता है, तथा ऑक्सीजन से वंचित कार्बन डाइऑक्साइड एवं वर्ज्य पदार्थ से युक्त रक्त अशुद्ध कहलाता है। ठीक है। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ हो वो रक्त जो है अशुद्ध कहलाता है। ये दोनों प्रकार का रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो लाल रंग का जो रक्त है ये शुद्ध रक्त है, जबकि जो ब्लू रंग का जो है अशुद्ध रक्त है, जिन्हें धमनियां और शिराएं कहते हैं। शिराओं तथा धमनियों की पतली शाखाएं कोशिकाएं कहलाती है। हृदय, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं सामूहिक रूप से रुधिर परिसर तंत्र का निर्माण करती है। हृदय, धमनियां जो है, शिराएं और कोशिकाएं सामूहिक रूप से रुधिर परिसर तंत्र निर्माण करती है। ठीक है। ये एक मांसल रचना है जो बच में बाई तरफ पाई थी। इसमें दो आलिंद एवं दो नीले होते हैं, जो भीतर से अलग अलग होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? बाया आलिंद हो गया, ये बाया नीला हो गया। यहाँ पर दाया आलिंद है, ये दाया नीला है। ठीक है। आलिंद एवं नीले अंदर से संपर्क द्वारों द्वारा जुड़े होते हैं, जिनका नियंत्रण द्विक पाटों एवं त्रिक पाटों द्वारा किया जाता है। आलिंद की दीवारें पतली परंतु नीले की दीवारें मोटी होती है। आलिंद की जो दीवारें होती है पतली होती है, जबकि नीले की दीवारें जो होती है मोटी होती है। दाएं आलिंद से दाएं नीले का संबंध त्रिक कपाट द्वारा होता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।